नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश का ऐलान, सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने पर बड़ा निर्देश। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आ रहे बिहार नितिन नवीन। तेजस्वी को बड़ा झटका, राजद वाले राजू ने थामा नीतीश का हाथ। नीट छात्रा मौत सवाल पर एसएसपी बोले नो कमेंट्स। बिना बजट पढ़े ही विद्वान बन गया विपक्ष, मंत्री का पलटवार। बिहार में जमीन सर्वे का डेडलाइन तय, विजय सिन्हा का सख्त फरमान। पटना का नाम पाटलिपुत्र हो, बोले उपेंद्र कुशवाहा। बीपीएससी के कैलेंडर से टीआरई 4 गायब, शिक्षक अभ्यर्थी भड़के। पत्नी से विवाद के बाद पान दुकानदार की गला रेतकर हत्या। 12 जिलों में घने कुहासे का अलर्ट, आईएमडी ने जारी की एडवाइजरी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 3 के चौथे निश्चय उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है, ताकि छात्रों को, विशेषकर लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो। अभी भी राज्य के सभी 534 प्रखंडों में से 213 प्रखंडों में कोई भी अंगीभूत या संवर्धन डिग्री कॉलेज नहीं है। इस क्रम में हम लोगों ने प्रथम चरण में ऐसे सभी 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने तथा जुलाई 2026 तक पढ़ाई शुरू कराने का निर्देश दिया है। राज्य के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कुल 55 शिक्षण संस्थानों का चयन किया गया है। इन प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्रवाई की जा रही है। इन संस्थानों के पुराने अनुभवी शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं से विमर्श एवं उनका सुझाव प्राप्त करके आगे की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 9 और 10 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला बिहार आगमन होगा। उनके आगमन को लेकर भाजपा में खास उत्साह और पार्टी स्तर पर भव्य स्वागत की तैयारी शुरू कर दी गई है। उनके स्वागत की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आज पटना में पार्टी कार्यालय और पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में स्वागत कार्यक्रम, संगठनात्मक बैठक और दौरे के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार की मिट्टी के लाल और हमारे अपने नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका पहला आगमन 9 और 10 फरवरी को अपने ही प्रदेश बिहार में हो रहा है, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। जेडीयू कार्यालय में बुधवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रियाजुल हक राजू अपने समर्थकों के साथ जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर, मंत्री श्रवण कुमार और जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे मौजूद रहे। सभी नेताओं ने रियाजुल और उनके समर्थकों का पार्टी में स्वागत किया। मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू लगातार समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। रियाजुल हक राजू ने आने से संगठन की मजबूती मिलेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू बिहार के विकास के एजेंडे को और तेज करेगी। वहीं रियाजुल हक राजू ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद अब पूंजीपतियों की पार्टी बन चुकी है। इसी वजह से उन्होंने उस पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया। नीट छात्रा की मौत मामले में बुधवार को पुलिस अधिकारियों ने पटना में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसपीसी में आईजी जितेंद्र राणा, एसपी कार्तिकेय शर्मा मौजूद थे। 15 मिनट तक पटना पुलिस ने केस को लेकर सिर्फ अपनी बातें रखी। आखिर में आईजी ने कहा कि केस अब सीबीआई के पास है। पत्रकारों के सवाल पर कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि नो कमेंट्स। इसके बाद पुलिस के सभी अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर निकल गए। बाहर भी पत्रकारों ने उनसे सवाल करना चाहा तो वो दौड़ते हुए अपनी गाड़ी में जाकर बैठकर निकल गए। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि घटना के बारे में सबसे पहले पीड़िता के परिवार को जानकारी दी गई थी। लड़की के साथ यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। परिवार ने हमें लड़की के 5 कपड़े दिए थे, एक कपड़े से स्पर्म मिला था। हॉस्टल के डीवीआर को सीज किया गया। इसके बाद उसके वीडियो की जांच करवाई गई। 5 जनवरी को दोपहर को छात्रा अपनी एक दोस्त के साथ कमरे में जाती दिखी थी। बिहार विधानसभा में बजट सत्र 2026 को लेकर सियासत तेज हो गई है। बजट पेश होते ही विपक्ष की आलोचना पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि आज का विपक्ष इतना विद्वान हो गया है कि बिना बजट समझे ही
प्रतिक्रिया दे रहा है, जबकि पहले बजट को समझने में 2-3 दिन लग जाते थे। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार का बजट विस्तृत और तकनीक होता है, इसे समझने के लिए समय चाहिए, लेकिन विपक्ष ने बजट पेश होते ही नकारात्मक प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष का यह रवैया बताता है कि उसने बजट को पढ़ने या समझने की कोशिश तक नहीं की। विपक्ष द्वारा उद्योग विभाग को कम बजट मिलने के आरोप पर दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया कि केवल एक विभाग को देखकर निष्कर्ष निकालना गलत है। उन्होंने कहा कि भले ही उद्योग विभाग को सीधे तौर पर कम राशि मिली हो, लेकिन उससे जुड़े सहायक विभागों को पर्याप्त बजट दिया गया है। बिहार में जमीन सर्वे के काम को खत्म करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने डेडलाइन तय कर दी है। विजय सिन्हा ने वर्षों से लंबित विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगले 2 वर्षों में हर हाल में विशेष भूमि सर्वेक्षण पूरा किया जाएगा और इससे किसी भी स्तर पर लापरवाही, देरी या गलत रिपोर्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभागीय कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण पारदर्शिता और तय समय सीमा के भीतर पूरा हो, ताकि आम जनता को इसका वास्तविक लाभ मिल सके। उन्होंने सभी जिलों से हर स्तर के कार्यालयों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा। सिन्हा ने 2 टूक में कहा कि यह सर्वे महज औपचारिक नहीं बल्कि भूमि विवादों के समाधान और व्यवस्था को सुधार के आधार पर है। जहां भी त्रुटि या अनावश्यक विलंब पाया जाएगा, वहां संबंधित अधिकारियों से सीधी जवाबदेही तय की जाएगी और जरूरत पड़ने पर प्रशासनिक व कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना का नाम पाटलिपुत्र रखने की मांग उठाई। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बातें रखी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति ने अपने भाषण में अतीत के क्षणों को याद करते हुए कहा कि जब देशवासी अतीत के महान पड़ावों और अपने पूर्वजों के महान योगदान को याद करते हैं तो नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। यह प्रेरणा विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा को गति देती है। महामहिम के इन पंक्तियों से हमें भारत का वह कालखंड याद आता है जब इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उन्होंने कहा कि मौर्य काल के वक्त में हमारे देश की सीमा बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल सब भारत की सीमा में हुआ करता था। इसके प्रतीक चिन्ह आज भी अतीत के रूप में हमारे सामने हैं। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन कालखंडों पर जो धूल पड़ा है उसे साफ करें और जीवंत बनाने का काम करें। बीपीएससी ने 2026 तक आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा का कैलेंडर जारी किया। इसे लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी है। दरअसल पूरे कैलेंडर में कहीं भी शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा टीआरई 4 का जिक्र नहीं किया गया है। इसे लेकर अभ्यर्थियों का मानना है कि सरकार की मंशा टीआरई 4 को टालने की है। टीआरई 4 की बहाली की मांग को लेकर 16 फरवरी को छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यह आंदोलन पटना कॉलेज से शुरू होकर बिहार विधानसभा तक जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। आंदोलन से पहले आज बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। इस दौरान अभ्यर्थियों के हाथ में कई पोस्टर देखने को मिले, जिन पर चुनाव से पहले सरकार और सत्तारूढ़ दल जेडीयू द्वारा किए गए वादों को लिखा गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि चुनावी घोषणाओं के बावजूद अब तक टीआरई 4 को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के गोला रोड गांधी पुस्तकालय के सामने वाली गली में मंगलवार देर रात पान दुकानदार की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मखान शाह चौक निवासी पान दुकान मनोज कुमार राय के रूप में हुई। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में मनोज को बाइक से सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी और एएसपी नगर सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल और सदर अस्पताल में मौजूद परिजनों से बातचीत की। मृतक की मां मुन्नी देवी के बयान पर नगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मनोज की पत्नी निशु को हिरासत में ले ताकि अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मृतक की मां मुन्नी देवी ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ समय से मनोज की पत्नी का गड़ी बस्थान रोड स्थित एक ज्वेलरी दुकान में काम करने वाले युवक से प्रेम संबंध था। बिहार के अलग अलग जिलों में धीरे धीरे गर्मी का एहसास होना
शुरू हो गया है। सुबह और शाम के वक्त कनकनी जरूर महसूस हो रही है, लेकिन दोपहर के वक्त अच्छी धूप खिल रही है, जिससे लोगों को घर से बाहर रहने पर गर्मी का एहसास हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से 12 जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 12 जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, सारण, वैशाली और समस्तीपुर शामिल हैं। इन जिलों में घने कोहरे की स्थिति रह सकती है, खासकर सुबह के वक्त विजिबिलिटी कम हो सकती है। इसकी वजह से लोगों को सावधानी बरतते हुए गाड़ी चलाने की अपील